आज 25 जनवरी 2025 को बड़कागांव विधानसभा के पालू पंचायत के किरीगड़ा गांव में सीओ पतरातू तथा रेलवे के इंजीनियर और ग्रामीणों के बीच एक बैठक रखी गई। यह बैठक नए प्रस्तावित रेलवे लाइन बिछने के संबंध में रखी गई। ग्रामीणों ने इस नए रेलवे लाइन से उत्पन्न समस्याओं को बताते हुए इसका विरोध किया। वहीं सीओ पतरातू और रेलवे के इंजीनियर की ओर से रास्ता देने जैसे सुविधा मुहैया कराने की बात कही गई। ग्रामीणों ने भी अपने विचार रखे और इस प्रस्तावित रेलवे लाइन का विरोध किया। आइए देखते हैं इस बैठक के कुछ अंश। धन्यवाद। नहीं, आप तो सर हमारे कहिए पारिवारिक और घरेलू हो गए, चलो तो हमने कहा भी ये आपका सहयोग और हम लोग बहुत यहाँ बहुत बार ऐसा हो चुका है हम लोग के साथ में। स्वराज ऊंचा नीचा कहेंगे नहीं, जो नहीं हो सकता है वो हम कह देंगे कि नहीं होगा। ठीक है सर, बोलिए सर। जो हो सकता है कहेंगे होगा, हो सकता है करें, करना है तो यस, ना करना है तो ना। चाहे हम इधर रहते हैं चाहे उधर रहते हैं, हमारे कलम में यही चीज़ तो है, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं। हाँ सर, बीच का कोई रास्ता नहीं है ना। देखिए किरीगड़ा पे रेलवे लाइन बनना है, सबको मालूम है। एक उसका अपना बना हुआ है, कोई इधर से हम बोले थे इंजीनियर साहब को भी कि उसमें मार्किंग करिए तो मार्किंग से पता चलेगा कहाँ कैसे क्या करना है। तो अभी तक मार्किंग का काम शायद नहीं होता। एग्जैक्ट मार्किंग हो जाए, इतना बड़ा एरिया है, इसमें मार्किंग हो जाएगा कि कहाँ से कैसे घूमना है, तो उससे थोड़ा सा विजिबिलिटी पिक्चर क्लियर होता है। मानते हैं ना इस बात को? ऐसे भेग रहता है कि कहाँ से जाएगा कैसे जाएगा, पहला चीज़। और दिमाग में स्पष्ट रूप से ये रख लेना है कि ये काम तो सरकार का है, प्रोजेक्ट है तो होना ही है, होता ही है। सब प्रोजेक्ट होता है, ये भी होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। इसमें आप लोगों का प्रतिनिधि से बात हुई थी, लोग आए थे, बैठे थे कई बार, तो हम यही मैसेज दिए कि इसमें कहाँ क्या सुविधा चाहिए। जैसे पहला समस्या आया था कि पब्लिक को, लोगों को, ग्रामीणों को आने जाने में दिक्कत होगी, रेलवे ट्रैक रहेगा तो उसके लिए अंडरपास का व्यवस्था है। कैसा अंडरपास है, किस टाइप का है, ये तो साहब बताएंगे कि किस टाइप का अंडरपास बनेगा। पानी नहीं जमना चाहिए, ऊंचाई सही होना चाहिए, या इस टाइप का है ना। अंडरपास का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ गाय गोरू जा रहा है, इसका कोई मतलब नहीं बनता। ऐसा होना चाहिए जिससे कि कोई शादी विवाह हो, कोई फंक्शन हो तो बस वगैरह भी जा सके, उस टाइप का डिमांड आया था आप लोग की तरफ से। ऐसा होना चाहिए जो ग्रामीणों के यूज़ में आए। अगर यूज़ में नहीं आए तो कोई फ़ायदा नहीं। जैसे कपड़ा हम खरीद लिए, मेरे साइज़ का नहीं है तो क्या फ़ायदा वैसा कपड़ा का, वही चीज़ आया था। तो एक इस पर बात बनी थी। और किन्हीं का कोई समस्या हो तो पहले हमको बता दीजिए सर वो बात हम जो समस्या हो पहले उसको बता दीजिए। ठीक है, बोलिए। याद रहेगा, बोला जाए। आप भी एक मनुष्य हैं, हम भी एक मनुष्य हैं। नहीं, छोड़िए। सरकार का जो प्रावधान है, गांव के हित में क्या अच्छा है या गलत है। पहली बात कि ये जो 3 गो रेलवे लाइन है, इससे हम लोग सब जूझ रहे हैं। ऊपर से एक और इधर से रेलवे लाइन लेकर के आ रहा है, तो क्या दुर्दशा होगा, ये अपने आप में अमल करने की चीज है। ठीक है, रेलवे लाइन ले जाएगा, व्यवस्था ये सुविधा कुछ न कुछ तो देगा ही, नहीं देगा सो बात नहीं है। हम चाहते हैं कि निजात, क्या निजात होना चाहिए? सबसे पहले तो हमारा इससे निजात मिलना चाहिए कि यहाँ कम से कम हमारा अंडरपास या रेलवे पुल होना चाहिए इस रेलवे लाइन में। आप रेलवे लाइन ले जा रहे हैं, इससे हम लोग को तकलीफ नहीं है। तकलीफ विशेष करके ये दे रहा है, आप दूसरा आप लेकर के आ रहे हैं। इससे पहले हमारा काम इधर करने से पहले हमारा अपना सोच है या गांव वाले की तरफ से मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ पर इसका हमारा पहले सुविधा दिया जाए, उसके बाद है इस पर हम लोग भी सहयोग करेंगे। ऐसा बात नहीं है। नहीं देखिए, नहीं ठीक, मतलब आपका समस्या है कि रास्ता बंद हो जाएगा, हम लोग जाएंगे नहीं सर, ऐसा समस्या हम लोग नहीं कहीं बोल रहे हैं सर। हम लोग ऐसा बोलते नहीं कि हम लोग बोल रहे हैं सर, ऐसे ही अगर लगना है तो यही पहले में जाइए सर।
तो फिर पीछे बीच लाइएगा, फिर हम लोग एक इधर झेलिए रहे सर, अब फिर बीच में लाइएगा रोड, झेलना पड़ेगा, वो कैसे नहीं चलेंगे? प्रॉपर रास्ता बनेगा। रास्ता अभी बना हम लोग देख रहे हैं सर। यहाँ पहले था हम लोग का यहाँ एक आदमी रख लेता था रेल सरकार, ठीक, अभी वो आदमी भी हटा दिया गया, फिर वही होगा। उसका बात इसलिए हम नहीं करेंगे क्योंकि कब बना था, कौन बनवाया था, कैसे वक्त नहीं, लेकिन हम जो करवाएंगे यहाँ उसमें शिकायत नहीं होने देंगे कि रास्ता ब्लॉक का। सर वैसे केवल अगले बार तीसरा लाइन बन रहा था, तीसरा लाइन में हम लोग का आश्वासन काम मिला, पुल के नीचे आप लोग को बना देंगे रोड, ठीक, से वहाँ कुछ नहीं हुआ, केवल आश्वासन मिला और कुछ नहीं हुआ। इस पर हम यही कह सकते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्टर इस काम को लेगा उसी से रिक्वेस्ट करके हम लोग एक्स्ट्रा बनवाएंगे। सर वो बात नहीं है सर, ये इसका हम लोग सर जैसे कि रेलवे आ रही है उधर टोकेपुर से, उस पार से आ रही है और जा करके हमारे गांव को ये पूरे घेर रही है, तो सर ये भी तो हो सकता है कि आगे का प्लान आपका क्या पूरे गांव वालों को समझा दीजिए, या फिर ये भी हो सकता है कि इस पार ला करके आप यही रूट में ले जाइए, ये भी हो सकता है। हम इसी सर्विस थे मीटिंग में और इनके चीफ इंजीनियर साहब भी थे, सब लोग थे, तो मीटिंग में यही बात उठी थी कि हम लोग फर्स्ट में यही प्रपोजल रखे थे। जब पहला बार हम आए थे ना विजिट करने, तो विजिट करने समय में हम देखे समझे तो जाके वास्तविक स्थिति हम स्पष्ट किए थे। उसमें यही बात आया कि इतना यही साहब भी और क्लियर कर देंगे, इतना कैसे बनना है, ये एक डायमेंशन होता है, एक एंगल होता है। ट्रेन चूँकि एक बोगी का नहीं होता है, इसमें हो सकता है 50 बोगी भी नहीं, तो उसको घूमने के लिए, चलने के लिए प्रॉपर एंगल डायरेक्शन होता है। तो ये टेक्निकल प्रॉब्लम है, उस पर हम लोग को बोलने से नहीं होगा। गाड़ी या स्कूटर नहीं है कि कहीं भी घूम जाए, समझना इसमें व्यवहारिक बात है, सब समझेंगे। स्कूटर नहीं है, मोटरसाइकिल नहीं, कि कहीं भी घूम जाएगा। ट्रेन है, उसी हिसाब से घूमेगा। अच्छा, नेशनल हाईवे भी है, तो बनता है तो एक इंक्लाइन लेके ही बनता है। इसका आप चाहेंगे कि इसे मोड़ दे तो एक्सीडेंट हो जाए, उस पर नहीं जाना है, वो अब संभव नहीं है, स्पष्ट बोल दिया गया है, संभव नहीं। सर अनऑफिशियल जैसे हम लोग बहुत माने अपने मन से धारणा कर रहे हैं कि ऐसा कहा हो रहा है, वैसे कहा। इंजीनियर नहीं, इंजीनियर साहब से थोड़ा सा ये जानना चाहते हैं कि मैंने रेल ओवर रेल जो इस प्रोजेक्ट को इस तरह का डायग्राम क्यों दिया गया, क्या समस्या था कि इस तरह का डायग्राम बनाया गया, जाके इस तरह करके ओवर ब्रिज ना करके इस तरह के गाँव को घेरा जा रहा है। तो ये बात थोड़ा ऑफिशियली स्पष्ट हो जाए तो ऐसा नहीं बोलना है, ठीक है। हम गाँव को तो घेरा ही जा रहा है, गाँव घेरा जा रहा है, कैसे आप बोल रहे हैं कि गाँव को घेरा नहीं जा रहा? ये दुर्भाग्य है कि इसका डायरेक्शन ऐसे दिख रहा है और ऐसे जाना है। सर मेरे हिसाब से ये दुर्भाग्य नहीं है, ये विभाग का सोचा समझा प्लानिंग है। क्योंकि देखिए ये जब यहाँ से जब गुजरेगी तो इसमें कोई सवारी वाला रेल नहीं जाएगा, इसमें आप जैसा बताया जाता है आप लोग की तरह से जाएगा, सब माल ढोने वाला है। तो हमको ये समझ में नहीं आता है कि ये गाड़ी जब माल ढोएगा यहाँ से इतना घूमेगा, तो आने वाला दिन के लिए वो जो प्लान बना है कि शेडिंग एक्चुअल में उसका बनाने का काम है, शेडिंग को बनाना है। तो कल के डेट में जब यहाँ डस्ट फर्स्ट करेगा तो ग्रामीण से अपने धो के भागेगा, छोड़ छाड़ के हमको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, घेर के साला बर्बाद कर। प्लान तो हमको लगता है विभाग का यही, तो हमको कुछ और, क्योंकि अगर आपको 90 डिग्री में घूमना है, हमारे उस बार चलिए ना, आपको हम 180 डिग्री घूमने का जगह देते हैं, आप वहाँ से घूम जाइए ना। 180 डिग्री घूमने की जगह देते हैं, समझाइए आखिरी प्रोजेक्ट जो आ रहा है 90 डिग्री यही क्यों घूमना है? थोड़ा सा आगे। और सबसे बड़ा चीज है कि सीएम पर आप गांव के बीच में बैठ के बोलते हैं कि गांव को घेरा नहीं जा रहा है, आप तो खुद मानवता के एकदम खिलाफ बोल रहे हैं। थोड़ा आराम ऐसा देखिए, ऐसा जानबूझ के किया जा रहा है, वो एक डायरेक्शन से आप ये क्लियर कीजिए। हम जानना चाहेंगे कि सरकार का क्या आवश्यकता पड़ गया कि गाँव इसी गाँव में नक्शा बना आप दिया ऑल ओवर इंडिया। अगर कुछ जानकारी है आपको कि ये बनाने का क्या पर्पस क्या क्या है, उद्देश्य है कि क्या सरकार- उद्देश्य है? आखिर रेलवे का जो ऑलरेडी रेलवे चली जा रही है और उसका जगह ऑलरेडी है, और ग्रामीण का भी वही कहना है कि हम वहाँ पे ही जमीन दे जहाँ पे मेरा रेल गया हुआ है, और ले ले कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो पैरेलल से जाए। लेकिन ये पर्पस कहाँ से ये हुआ कि भाई ऐसा टर्निंग लेके हम इसको फिर से पुनः उसी रेल में मिलात रहे हैं? इसको जरा समझा सकें तो आप समझा सकते। देखिए इसमें दिक्कत ये है ना कि हम लोग का जो माल, सबसे पहले मेरा क्वेश्चन उसी में है। हाँ बोलिए। क्वेश्चन ये है ना, आपका जो नक्शा है उसमें 2023 लिखा हुआ, 2023 लिखा हुआ है। अगर मान लीजिए नक्शा 2023 में बना है तो हमारे गांव को भी तो देखा गया होगा। जब पहली बार हमारे बीच में नक्शा आया था ना, उसमें गांव कहीं मेंशन नहीं था।
हम लोग आप लोग इंडिकेट किया कि हमारा जो नक्शा बनाया वो हमारा उसके बीच में हमारा गांव है, आपको इससे पहले पता नहीं था। उसके बाद आप हम ऑफर करने लगे कि ऐसा ठीक है आप बीच में गाँव आ गया है तो हम लोग क्यों नहीं आपको अंडर पास दे दें। आप 2023 में आए, आपको नक्शा नहीं पता। दूसरा चीज़ क्या होता है कि हमको बोला जा रहा है कि रेलवे का समस्या ऐसा है वैसा वैसा है, तो हम रेलवे मेरे जमीन में जा रहा है तो मेरे पास मेरा हक नहीं बात करने का। हम बात करेंगे रेलवे का समस्या हम क्यों सुने, मेरा अपना समस्या नहीं पति हो, आपका समस्या हम समस्या समाधान करने के लिए बैठे। अरे आपको अगर आपको समस्या आता हम मेरे बीच में आइए कि हमको रेलवे लाइन बनाना है, हम कैसे जाएंगे, हमारे बीच में आइए। आप यहाँ 2 बना बड़ी पहले से बना करके तीसरा भी बना के निकल गए, कोई हम लोग ऑब्जेक्शन किए क्या? इनफैक्ट सपोर्ट किए, सपोर्ट करने में चक्कर में ये पूरा रोड बर्बाद हो गया। वहाँ से छापर से बिंजा से हाईवे भर के मटी लाता था, मटी लाने आपके ठेकेदार ऑफिसर लोग आके बोले हम लोग आपके घर रोड खराब होगा बनवा देंगे, सपोर्ट करके हम लोग सपोर्ट पूरा काम करवा दें। इन्होंने मिट्टी गड्ढा करके मिट्टी भरवा दिए, तो क्या फायदा किया था आपको? हम सुनिए था इसमें कुछ होना नहीं था, उसके बाद 100% सपोर्ट किए। आप बिना जांच पड़ताल किए हुए आप डायग्राम बना लेते हैं, आप बोलते हैं हमारे पास समस्या है हम ऐसे बनाएंगे, ऐसा नहीं होने देंगे किसी भी कंडीशन। आपको करना है पूरा वो ओपन एरिया है उसमें जाइए, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। उसमें एक नया पैसा नहीं लाएंगे, अगर आपके बीच में 2-4 फुट बनाना है आप पैसा वहाँ इन्वेस्ट कर लीजिए। अब यहाँ काम नहीं होने देंगे अगर इस कंडीशन में सर 1 मिनट सर, जैसे सीओ साहब बोले वो प्रैक्टिकली देखे हुए हैं सर, हमारा ही गाँव में किया जा रहा है, और बगल में तो गाँव है, उन लोग को टैक्स नहीं किया जा रहा है, सिर्फ हम लोग का गाँव से नहीं किया जा रहा है। हम वो जो बोले तो सर ये बोलते खंडन करते कि गलत है, पहले खंडन तो करके नहीं, वही सबसे जानना चाह रहे सर, आपको पता है जमीनी स्तर की जो भौगोलिक स्थिति है ये आपको पता है या नहीं? सीओ साहब को पता है, तो उसके हिसाब से सर अपना बात को रखिए, नहीं चलिए हम पुलिस दिखाते हैं। आप साइड देख लीजिए, राहुल जी आपको 90 डिग्री घूमना ही है तो घुमा देते हैं, हम लोग जमीन दे रहे हैं ना, वहीं पे घूमना क्या जरूरी है, वहीं फुटवा गार्ड पे करेंगे। अरे ये तो इनको बोलने दीजिए ना, सुनिए थोड़ा सुन लीजिए। नहीं तो आपको बोलना होगा। बताइए सर, प्रोजेक्ट का हम लोग क्यों जाना है? ये है ना हम लोग का जो लाइन उधर से आ रही है, मान के चलिए मालगाड़ी उधर से आ रही है, ठीक है ना, लाइन को आपको पतरातू में दाहिने तरफ घुसाना है, ठीक है, दाहिने तरफ घुसा के एनटीपीसी ले जाना, माल ले जाना है, एनटीपीसी के लिए बना ये एक्चुअली एनटीपीसी का ये प्रोजेक्ट है नहीं, माल रेलवे देगा उसको ढुलाई कर। एनटीपीसी के लिए बना रहे हैं ना, अब किसी को भी एनटीपीसी हो जरूरत हुआ तो वहाँ से पॉइंट निकाल के दूसरा लेगा, लेकिन पर्पस वही है सीधा सा बात। लेकिन रेलवे अपना मतलब माल ढुलाई में जो भी उसको ये होता है, और रेलवे को जानते हैं कि भी आजकल जो है बिजनेस कर दिया, समझ गया ना, तो जहाँ जिसको प्रॉफिट दिखता है वो बनाएगा ही बनाएगा। अब इसमें वहाँ से जब वो पॉइंट निकाला टोकी सूत से, तो इसको घुसाने के लिए अगर वहाँ से ले जाता कहीं भी, तो इस तरह का जो पोजीशन है एक ग्रेडियंट में बनता है इसका। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा चढ़ाए हैं तो वो ट्रेन जो है खींच लेगा, उसको एक स्मूथ जो है बनाते हैं ताकि 100 मीटर में 1 मीटर ऊंचाई करते हैं या फिर ढलान करते हैं, उस हिसाब से बनाते हैं। इसको सुटेबल जगह यहाँ से मिला, इतना लंबाई मिला है, ऐसा नहीं है वो वहाँ से वहाँ लंबाई जो है आपका 5 किलोमीटर हो रहा था, यहाँ से घुमा के ले जाने पे 7 किलोमीटर हुआ। ये 7 किलोमीटर में ग्रेडियंट को मेंटेन करने के लिए ये चीज़ दिया गया, जो कि यहाँ पे जहाँ ROR बन रहा है वहाँ देखिएगा कि मैक्सिमम यहाँ से वहाँ तक कटिंग यहाँ ज़्यादा है, और ROR रेल के ऊपर जो है वो बना रहा है इसलिए कि वहाँ सफिशिएंट हाइट मिल रहा है। तो सर ये और कुछ बात नहीं है, बाकी जगह बता दीजिए यहाँ कटिंग या फिलिंग है, और नहीं तो फिर नो कटिंग नो फिलिंग। सर एक्चुअली जो कारोबार जो बना रहे हैं, रेल सरकार बना रही है, भारत सरकार बना रही है, तो सिर्फ ये ऑल ओवर इंडिया में तो कहीं बना सकता था, उसका पहला प्रोजेक्ट आपका यही पे गाँव में पतरातू में आप लोग यहाँ बहुत ज्यादा है, रेलवे को या सरकार को पैसा देने के लिए बना रहे हैं, सीधी सी बात। हाँ अच्छा एक मिनट आपको बात क्या बोले, बाकी एक चीज और मतलब बीच में तक बुरा लगता है क्या ना, ये काम हो रहा है, ठीक है, आप हमसे सपोर्ट लेने के लिए आते हैं कि आप सपोर्ट कीजिए, ये कर हमें क्या मैसेज मिलता है, आप गांव में कितने लोग हैं, ड्राइवर नहीं कीजिए, एक तरफ नहीं, हमें मैसेज क्या मिलता है, गांव में कितने लोग 2500 लोग हैं, एक पर आदमी के पीछे 5 फोर्स लगा देंगे, कहाँ क्या कीजिएगा आप लोग,
नहीं सुनिए, ऐसा आपको प्रमाण दे दें। कौन बोला ये? तो नाम बताइए। नहीं सर, यही देखिए, बताइए ऐसा ही मैसेज हमारा मतलब गलत है। नहीं सर, नाम बताइए कौन बोला। नाम बताएगा, जब समय आएगा जरूर बताया जाएगा सर। तो हम ये इसीलिए बता देंगे। देखिए, कोई बोला होगा तो अपना गढ़ा हुआ बात बोलेगा। ऑफिसर या रेलवे कोई ऐसा बोल नहीं सकता है अपने हिसाब से। सर आपका जो है ना, जैसे काम आप लोग कर रहे हैं, ठीक है, आपका आरपीएफ विभाग से भी लोग आए हैं। काम तो वो नहीं राहुल बाबू आए थे ना। क्या कहना क्या है बताते एक मिनट। ये जो भी कह रहे हैं ना, वो सही कह रहे हैं। ये देखने को मिला है आज एनटीपीसी जो बरवा डैम में जितनी प्रोजेक्ट लगाई है, जब बात आई तो प्रशासन भर के अपना काम कर लिया। बड़का गांव में खुद वही बड़का गांव बोल रहे हैं, दूर थोड़ी है। इसलिए आभास होता है कि क्योंकि भाई हम लोग तो भाई अगेंस्ट में हैं, तो ऐसा ना हो कि आपके माध्यम से या सरकार के माध्यम से प्रशासन भर के, इसलिए इसके दिमाग में ये बात आया, चाहे कोई डाला हो या कहीं सुने हो कि ऐसा भी हो सकता है, इसलिए वो बात को रखें। ऐसा फिर ना हो, इसलिए ऐसा तो वही हमको लग रहा है, समझ आ रहा है कि अगर इधर हम लोगों का काम हो जाता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, ये नहीं है। पहले आप बनाइए तो सर, पहले अगर पब्लिक को सुविधा देना चाहते हैं तो देख दिखाइए पहले, हो जाता है तो पैरेलल काम उसके बाद सर आप लोग बात करने के लायक हो जाइएगा हमारे गाँव में आके। देखिए हम लोगों ने आपके लिए ये चीज कर दी। अभी रेलवे अधिकारी हमारे गाँव में बैठ के बात करने लायक नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ हम लोग शोषण की प्लान आप कुछ बोल रहे हैं पहले। भाई देखिए, यहाँ 2 विंग होता है। एक हम लोग का ओपन लाइन हो गया जो ट्रेन चलाता है, हम लोग का सेक्शन है, तो उससे हम लोग एकदम बिल्कुल अलग है। यहाँ दोनों हम लोग को पहला भाई। अच्छा, ये क्लियर रहे। उससे उन लोग से हम लोग का कोई मतलब ही नहीं रहता। बस हम लोग बना दिए, उसके बाद उन लोग ये कर लिया। उस लाइन में क्या किया उन लोग, हम लोग बर्बाद करने की प्लानिंग आप लोग लेके आते हैं ना, कि एक बार बना दो, बाकी लोग ठीक है, रेलवे लोग चलाता है, लोग बनाते हैं। आज हम चल जाएंगे, कोई दूसरा आएगा, वो भी बैठ के यही चीज स्पष्ट हो गया सर कि देखिए सर, जो संविधान में हम लोग का अधिकार मिला है ना, मगर अधिकार को जानते हैं, अधिकार को जो अधिकारी लोग है ना वही शोषण करता है। हमें अधिकार के साथ साथ कर्तव्य भी है। अरे कर्तव्य तो हम लोग निभाए, उसका फल मिल रहा है अभी। किया जाएगा। आप कहीं चलिए ना, आपका गांव है ना, अगर आपका गांव में 3 लाइन बिछा दे और कहीं से रास्ता नहीं मिलेगा, कैसा लगेगा? कल चले जाइए, अगर आपको ज्यादा दिक्कत होने लगे तो आप ट्रांसफर ले लीजिएगा, वहाँ पब्लिक बीच में नहीं जाएगी। गड़बड़ी से चाहिए, जहाँ आपको लगा मार्केट का स्थिति है, अब तुरंत ट्रांसफर लीजिएगा, पैरवी कराइएगा, मंत्री मुख्यमंत्री से सीधा जाओ। अरे इसके पहले एनटीपीसी दौड़ा मारा बड़का गाँव में, उस गाँव में एक आदमी रहने लगा। वही हाल आप लोग करना चाह रहे हैं हम लोग को साथ। केस अभी चलिए जानते हैं रेलवे का सीधा तो बंद करो ना, अभी बंद कर दो। बोल रहे हैं सर कि आप भी तो जन्म दिए हैं बच्चा का सर, तो आप भी तो बहुत इस तरह के चल रहे हैं कि मेरा बच्चा क्या से क्या करेगा। इस तरह हम लोग भी गरीब आदमी हैं, हम लोग भी बच्चा का जन्म दिए हैं, आज तो मर जाएंगे, लेकिन कल मेरा भी बाल बच्चा क्या करेगा। अगर आप इस तरह आप कर रहे हैं, इस तरह उन लोग क्या करेगा सो बताइए। जो गरीब है डेली तो वो जाके कोड़ी चला के गेता चला के कमा कमा खा रहा है। आप भी कुर्सी में बैठे कलम चला रहे हैं, आप भी खा रहे हैं। अगर कल हो के आपके पास अगर कुछ नहीं रहेगा और आपका बच्चा पढ़ा लिखेगा नहीं, तो आप कैसे खाएगा आपका बाल बच्चा सो बताइए। यही हम सुनने चाहते हैं। ऐसा है ना कि हम लोग का भी तो घर है, वही हम बोल रहे हैं सर। हाँ ठीक है, इनका भी सुन लीजिए। रोड जब चौड़ा होता है, जहाँ भी घर है, गाँव में है, ये 3 व्यक्ति से बात करना अनिवार्य है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, खाली वेट कर रहे हैं। बार बार मीटिंग करते हैं, कोई रिजल्ट नहीं आता। आज भी मीटिंग, क्या रिजल्ट है? हमको प्रयास एकदम बिल्कुल, आपको सांसद जवाब दिया, विधायक जवाब दिया, हम अपने ग्रामीण खुद चलेंगे, स्कूटी पास चलेंगे, DRM पास चलेंगे। हम गए भी, आप गए भी, लेकिन वहाँ का क्या रिजल्ट है उनसे फिर जानने का जरूरत हमको महसूस नहीं। ये प्रयास तो हमको प्रयास करना होगा। कोई थर्ड पर्सन सरकारी अधिकारी कोई प्रयास नहीं कर रहे। वो हम लोग वेट करते रहे ना कि हमको कोई ला के दे देगा, संभव नहीं है। नुकसान हमको भरना है, नुकसान का भरपाई हमारे बाल बच्चे होंगे। अगला क्या, आज है यहाँ पे है, कल नहीं होंगे।